कालीचरण सर्राफ वहां पहुंचे हैं। हमारे कैमरा पर्सन विजय गिरी और मुकेश मेहरा सीधे उनसे बात करा रहे हैं। विजय, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि जयपुर में इतनी जबरदस्त बरसात आने के बाद भी प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है। मैं सुबह से 10 बार कलेक्टर को फोन कर चुका। 9 बजे तक कलेक्टर का फोन स्विच ऑफ था और 9 बजे बाद अभी तक नो रिप्लाई, कोई फोन नहीं उठा रहे। और ये देखिए, जेपी फाटक यानी 9.5 करोड़ रुपए लगा करके और सरकार ने, जेडीए ने ये जेपी फाटक पर ये अंडरपास बनवाया और उस समय ये कहा कि बहुत ही बढ़िया और एशिया का सबसे सुंदरतम फाटक हमने ये अंडरपास बनवाया है। एक बरसात में इसकी ये हालत हो गई कि चारों तरफ से ये बैठ गया, पानी भर गया और ये पूरा बैठ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पानी की निकासी कोई सुविधा नहीं है इसमें? कोई सुविधा नहीं है। देख लीजिए, अब आपके सामने पानी भरा हुआ है। वो भी चला गया, डीजल खत्म। आज से बरसात के लिए जारी है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो चारों फोन लाइन है, चारों बंद है। मैं कह रहा हूँ ना कि प्रबंधन का कोई व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर का खुद का फोन 9 बजे तक स्विच ऑफ। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या होगी? यानी एक जनप्रतिनिधि उनको फोन कर रहा है और वो 9 बजे तक स्विच ऑफ और 9 बजे बाद नो रिप्लाई। अभी तक मैं 10 बार फोन कर चुका, कलेक्टर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। कच्ची बस्ती में अभी तक कोई नहीं पहुंचा मकान। मैं ये बता रहा हूँ कि जवान नगर कच्ची बस्ती, कठपुतली नगर कच्ची बस्ती, मेरे स्वेज फार्म का एरिया, भट्टा बस्ती, हर जगह जनता हाहाकार कर रही है। कहीं पर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि राजस्थान में कोई सरकार चल भी रही है। प्रशासन सो रहा है, जनता सारी सुंदर पर है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अब बताइए, मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जयपुर शहर में 10 लोगों की मौत हो गई बाढ़ से। कहीं कोई प्रशासन का एक चिड़ी का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। आपको हमने जो ये दृश्य दिखाए ये सीधे जेपी फाटक से थे। सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि यहां स्थिति बहुत खराब बनी हुई थी। ट्रैक्टर लगाकर, पंप सेट लगाकर यहां पर निकाला गया पानी। अब आपको वापस लिए चलते हैं। विजय गिरी और मुकेश मेहरा दिखा रहे हैं वहां से दृश्य जेपी फाटक। देखिए, आज जो आप लोग सब लोग दिखाई रहे हैं सुबह से क्या हालात हो गए हैं जयपुर के, पूरे बल्कि राजस्थान की हालत खराब है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रशासन कहीं कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। दुख दर्द बांटने की बात करने वाली महापौर अभी तक कहीं नजर नहीं आई। मैं जवाहर नगर कच्ची बस्ती भी जाके आई हूँ, वहां भी लोग उनको याद कर रहे थे। कलेक्टर साहब का कहीं अता पता नहीं है, महेश जोशी जी का कहीं अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों पे कमेंट देते थे, पर आज अभी तक राहत को लेकर कहीं कोई बैठक नहीं हुई है। पूरी तरह से प्रशासनिक जो अमला है वो चरमरा चुका है। और दुर्भाग्य से यदि आज फिर बारिश हो गई तो जयपुर की क्या हालात होंगे, हम लोग किसके भरोसे होंगे, ये चिंता का विषय। आप देख रहे 9 करोड़ की लागत से ये पुलिया बनी थी और ये कभी भी नीचे जा सकती है। 3-4 स्कूटर पानी के अंदर हैं, लेकिन एक छोटा सा पंप सेट सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा यहाँ नहीं भिजवाया गया कि इसके पानी को निकाला। आधा दिन निकल चुका है और अभी तक पानी से ये लबालब है। तो मैंने सरकार कड़ी से कड़ी जोड़ के ये कौन सी हथकड़ी जनता को पहना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो लगता है कि जयपुर की महापौर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट गुमशुदगी की करानी पड़ेगी। जनता उनको ढूंढ रही है और वो कहीं मिल नहीं रही है। बहुत शर्म की बात है ये। बहुत बढ़िया ना, ठीक है। देखिए, आप आलम ये है सरकार का और प्रशासनिक अमलों का कि झालाना कच्ची बस्ती में सुबह से सब लोगों ने फोन किया है और वहां कई मकान नीचे ढह गए हैं और बेचारे लोग सड़क पे आ गए। अक्षय पात्र वाले तो उनको सहयोग कर रहे हैं मानवता के नाते, लेकिन प्रशासन के नाम पे अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। 2-4 कट्टे भी वहां अगर पहुंच जाए तो पानी का निकाह मतलब रुक जाएगा, लेकिन प्रशासन बिल्कुल फेल्योर है। हम लोग सब लोग क्षेत्र के एमएलए सारे लोग वहां जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। गाड़ियां साइड में
और क्या एक मिनट आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं सीधे दृश्य हम आपको जेपी फाटक से दिखा रहे हैं। सुबह भी हमने यहाँ का ताजा हाल आपको दिखाया था। अभी राजनेताओं का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है, आरोप शुरू हो गए हैं सरकार पर। ये आप देख सकते हैं दृश्य के अंदर कैसे जेपी फाटक अंडरपास पे पानी जमा हो गया है, आवागमन रुक गया है। पुलिस के नुमाइंदे, पुलिस तैनात है वहां पर, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सुमन शर्मा वहां मौजूद थी, कालीचरण सर्राफ को आपने अभी सुना। आप देख भी सकते हैं लोग बाग यहां देखने आ रहे हैं क्या स्थिति है। हाल ही में ये शुरू हुआ था अंडरपास 9 करोड़ की लागत से, इसकी क्या हालत हो गई है। एक ही अच्छी बरसात ने क्या हालत कर दी है इस शहर की, इस प्रशासन के दावों की। आप देख सकते हैं यहां विधायक महोदय नजर आ रहे हैं अभी बातचीत करते हुए, लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए। देखो, बड़े दुख की बात है, जनता पहले परेशान थी फाटकों से। कैसे कैसे सरकार ने, विधायक ने यहाँ मिलकर ये एक अंडरपास का निर्माण कराया, 9.5-10 करोड़ का पैसे लगाए इसमें। मुझे लगता है जेडीयू प्रशासन में नाकाम रहा है। इस अंडरपास से कोई फायदा नहीं है। राजस्थान, हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ के बाहर के, उनको कोई फायदा नहीं है। जनता परेशान है और प्रशासन कलेक्टर मौके पर नहीं आया, बड़े दुख की बात है। और हम मांग करते हैं सरकार से जल्दी जल्दी इसको सही करवाया जाए। ये हमारी जनता की, बाहर के लोगों की उम्मीद है कि जल्दी जल्दी सही कराया जाए। ये दृश्य आप देख रहे थे जेपी फाटक से, राजनेताओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। हालत बहुत खराब दिख रही है। ये आप दृश्य हमने आपको सीधे दिखाए, राजनेताओं की बात आपको सुनाई। आपको फिर शहर का इस वक्त पूरा हाल आपको बता दें। सुबह 5 बजे तक जो बारिश हुई वो 160 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। ये अब तक के सीजन की नहीं, 2004 से अब तक की बात करें तो इस सीजन में, इतने सालों में ये सबसे अधिक बारिश थी। 81 में जब बाढ़ आई थी तब यही स्थिति थी, 300 मिलीमीटर तक की बारिश की स्थिति पहुंच गई थी। 2004 में 200 से ऊपर मिलीमीटर की बारिश जयपुर में हुई थी। जयपुर के अलग अलग जगह से जो समाचार आ रहे हैं वो ये है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों से रात में ही पत्थर गिरे, लोगों के घरों में पत्थर गिर गए। जो गुर्जर की थड़ी के पास जो इलाके हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब गए। वहां पर 40-50 लोग घरों में फंस गए थे, उन्हें वहां से निकाला गया। परकोटे की बात करें तो व्यापारियों के हालात बहुत खराब हो गए। वहां दुकानों में पानी घुस गया, बेसमेंट पूरे के पूरे पानी में डूब गए। सामान जो है उनका वो पूरा खराब हो गया, लाखों का माल वहां खराब हुआ है। हमने आपको पहले दिखाया था कि जल महल की क्या स्थिति है। तकनीकी लिंक, हमारी तकनीकी खराबी के कारण वहां से लिंक टूट गया था। वापस हम राखी से जुड़ रहे हैं, वहां दिखाएंगे राखी, कुछ लोगों से हमें वहां बात कराएंगी। लिए चलते हैं आपको जल महल की पाल पर। आने के आसार हो गए। पुलिस जाब्ता मौजूद है जिससे पब्लिक को यहां आने नहीं दिया जाए, जिससे कोई हादसा नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं कि अभी भी छिटपुट बरसात का दौर जारी है। जो पहाड़ियां हैं उन पे बादल ठहर से गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर करीब 5-6 फुट रात को पानी भर गया था। इसका नजारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ पे भी जो भी चीज है वहाँ पे कचरा फंसा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर रात को कितना पानी था। ये है, आप इस पेड़ पे देख सकते हैं यहाँ पर कितना थैलियां, कचरा सारा अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि रात को यहाँ क्या मंजर रहा होगा, कितना पानी भरा होगा। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि रात का यहाँ क्या मंजर था। रात का मंजर ये था साहब कि तो ये ब्रह्मपुरी नाला जो है इसकी सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से पानी बिल्कुल ज्यादा ओवरलोड हुआ। दूसरी बात ये कि पानी ये चला है बाजुओं के बराबर, इसलिए ये इतना पानी आया और इतना ये नुकसान हुआ। अगर ब्रह्मपुरी नाला साफ हो जाता तो ये नुकसान नहीं होता।
तो अभी यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है? अभी साफ सफाई भी चल रही है, जेडी का अधिकारी भी खड़ा है, साथ बाहर नियंत्रण का ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा आ रहा है, काम चालू कर दिया। और अचानक बरसात आने की वजह से ये सारा काम गड़बड़ हो गया। अगर एक साथ बरसात अचानक आई है, अगर दिन की कोई बात नहीं थी, अच्छी कोई बदलाव हो रहा था, छोटा मोटा बरसात रही थी। ये बताएं कि अचानक ही आती है जो आपदाएं आती हैं, अपन उसके लिए कितना तैयार रहते हैं? अचानक जो भी आपदा आते हैं उसके लिए क्या है कि एकदम से जो हमारे सारे जेडी की तरफ से सारे बाढ़ नियंत्रण अलग जो फ्लड कंट्रोल बना हुआ है, इसके बाद ये 1.5 घंटे 3 घंटे लगातार बारिश हुई है। एकदम से पानी जो नाले की सफाई हुई थी तो एकदम से पानी आती दीवार जाके डायरेक्ट मतलब पानी जल महल में बहुत। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? अभी तो मैडम यहाँ पे सफाई का काम चला हुआ है, बाढ़ नियंत्रण वाले ट्रैक्टर वगैरह मंगा लिए गए हैं। उसके बाद में सफाई का देखेंगे किस तरीके से लेबर लगेगी, क्या होगा, थोड़ा बारिश का भी कम पड़े तो उस हिसाब से काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण की तरफ से और हमारी खुद की टीम की तरफ से यहाँ पर रोड पर से भी मलबा हटाने के लिए टीम लगाई हुई है और यहाँ पर भी हम लोग स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए इस समय हम लोगों ने मजदूरों को बुला लिया है जो कि काम पर लगे हुए हैं। और कहीं पे भी आपको ऐसी सूचनाएं मिली हैं क्या? हाँ जी, कुंडा की तरफ भी पानी भरा हुआ है और ये जो बाहर आगे पहाड़ी भी खिसक गई है आगे रोड पर, तो उसकी भी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। लगातार वहाँ से पत्थर हटवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन हमारे यहाँ आखिर देर से ही जागता है। जब नुकसान हो गया उसका पूरा अमला यहाँ पर आ गया है और वो अब यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन रुपेश के साथ राखी जैन, BTV न्यूज। ये नजारे आपने देखे इस वक्त जल महल की पाल से। हम आपको बता दें, राखी जैन वहां से हमें पूरी सूचना दे रही थी। क्या मंजर था आपने देखा। अभी अभी हमारे पास ताजा जानकारी आई है, प्रियचरण शर्मा नाहरीगंज नाका में मौजूद है। उन्होंने बताया है वहां पत्थर गिरने के कारण लोग आक्रोशित हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त नाहरीगंज नाका, वहां का मंजर दिखाते हैं। BTV न्यूज सीधा प्रसारण शहर के अलग अलग हिस्सों से कर रही है। आइए सीधे चलते हैं नाहरीगंज नाका। जब से बारिश शुरू हुई है उस बारिश के तेवर को देखते हुए हमने मंत्री महोदय जो कि ब्रजकिशोर शर्मा जी हमारे यहाँ से MLA हैं उनको सूचना दी। सूचना के बाद में उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से बात करता हूँ। उन्होंने प्रशासन से बात की। बात करने के बाद में हमने जब सुबह तक इंतजार किया, हम कोशिश करते रहे। रात को 1 बजे भी उनसे बात की। रात को 1 बजे भी उन्होंने ये कहा कि मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ। प्रशासन से उन्होंने बात की, कलेक्टर वगैरह के साथ मीटिंग ली, लेकिन सुबह तक कोई राहत नहीं आई। उसके बाद हमने खुद करके लोगों को संभाला है। लोगों के मकानात जो गिर गए हैं, जो धसक गए हैं, पानी भर गया है मकानों में, उनके सामान पूरे पानी में डूब गए हैं और लोग पूरी रात से सोए नहीं है। सुबह से उनके घर में खाना बना नहीं है और ऐसी स्थिति को संभालने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं पहुंची है। और प्रशासन बार बार दिलासा दिला रहा है कि हम आपके पास अभी पहुंच रहे हैं, आपके पास कट्टे पहुंच जाएंगे, आप कट्टे लगाइए, कट्टे लगा करके उन मकानात को रोकिए। परंतु ना कट्टे आए हैं, ना गवर्नमेंट की मदद आई है। बजाय उसके वो मदद आती, यहाँ लोगों ने इकट्ठे होकर के रास्ता जाम किया है। रास्ता जाम करके और विरोध प्रदर्शन किया है। तो शास्त्री नगर थाना इंचार्ज यहाँ आए हैं और उन्होंने गाड़ियों के नंबर लिख करके और ये धमकी दी है कि मैं चालान कर दूंगा और मुकदमे बना दूंगा और आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं एक एक को बंद कर दूंगा और यहाँ लाठी चार्ज हो जाएगा, या तो हट जाओ नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा। और इस तरह की नसीहत वो दे रहे हैं और प्रशासन कहीं से सुन नहीं रहा है इस बात को। तो ऐसी परिस्थिति जब बन जाए तो जनता इसमें क्या करे। जनता की स्थिति कितनी खराब है उसको समझने की आवश्यकता है और उस चीज को देख करके और प्रशासन इस बात का जायजा ले और इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाए, यही हमारा कहना है। रास्ता जब तक यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले अधिकारी और स्वयं मंत्री यहाँ नहीं आएंगे, तब तक रास्ता यहाँ जनता खोलने को तैयार नहीं है। जनता इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और जनता अपनी जी जान से इस जगह रास्ता जाम किए हुए है और वो किसी भी कंडीशन में यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये दृश्य आपने देखे अभी नाहरीगंज नाका से सीधे हम आपको दिखा रहे थे क्या स्थिति है वहां लोगों ने जब रास्ता जाम करके अपना गुस्सा निकालना चाहा तो पुलिस ने लोगों को ही धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि हम लोगों से अपील करेंगे कि इस वक्त प्रशासन का सहयोग करें। भले ही प्रशासन आपकी मदद को नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखें। ये शहर आपका है, इस शहर को संवारने का जिम्मा आपका है। जब जब ऐसी नौबत आई है, मैं आपको याद दिला दूं, 13 मई का बॉम्ब ब्लास्ट में भी आप ही लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दों को यह जता दिया था कि उनके नापाक इरादे कम से कम जयपुर में तो पूरे नहीं हो सकते। जिस तरह का आपने सपोर्ट किया था, आज भी शहर को ऐसी ही जरूरत है।
आप प्रशासन का सहयोग कीजिए, पुलिस का सहयोग कीजिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौटकर फिर दिखाएंगे शहर में कहां क्या हो रहा है, पानी ने कितनी तबाही मचाई। ब्रेक लेते हैं, मौसम के हाल लौटने के बाद आपको बताएंगे।